आप सबको जय मसीह की। आज का विषय है पाप का क्षमा। यदि एक व्यक्ति पाप करता है तो उसका क्षमा उसे कितना बार क्षमा मिल सकता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। वचन से देखेंगे। पहला पॉइंट है, धार्मिक या एक या दो बार ही पाप कर सकता है। हेजेकियेल में लिखा है, हेजेकियेल अध्याय 3 वचन 21 में, धार्मिक को कह कि वो पाप ना करे। यानी एक धार्मिक व्यक्ति को कह रहा है कि वो पाप ना करे। नीति वचन 24:16 में लिखा है, धार्मिक चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग गिर कर विपत्ति में पड़े रहते हैं। इब्रानी अध्याय 6 वचन 4, यदि कोई स्वर्गीय वस्तु जग कर भटक जाए तो उसे फिर से नया बनना पड़ेगा। सबोदेशोक 8:12 में लिखा है, चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है जो परमेश्वर से डरते हैं उनका भला ही होगा। दूसरा पॉइंट है, क्षमा का कोई लिमिटेड नहीं है। कितने बार भी क्षमा कर सकते हैं। या तो पाप किए हैं तो प्रभु से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि क्षमा का कोई लिमिटेड नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर बार बार पाप करते रहें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। पतरस यीशु से कह रहा है मत्ती 18:21 में, यदि मेरा भाई पाप करता रहे तो मैं कितने बार क्षमा करूं? 7 बार। यीशु ने उत्तर दिया, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, 7 बार का 70 गुना तक, जो क्षमा का कोई लिमिटेड नहीं है। हम कितने बार भी क्षमा कर सकते हैं। इसका फायदा हमें नहीं उठाना है। एक बार यदि हम पाप से अपना जीवन को छोड़ चुके तो फिर आगे को आप वही पाप में अपना जीवन को नहीं बिताना है। जो पाप के लिए हम मर गए तो आगे को उसमें हमारा जीवन को नहीं बिताना है। तीसरा पॉइंट है, पवित्र शास्त्र हमें पाप करने की आज्ञा नहीं देता है। रोमियो 6:2 में लिखा है, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। चौथा पॉइंट है, पवित्र आत्मा कभी भी नहीं छोड़ेगा। इब्रानी 13:5 में लिखा है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। यानी एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ रहता है। फिर भी उस इंसान में डिपेंड करता है वो प्रभु के वचन को किस तरीक़ा से लेता है, अपना जीवन को पाप में व्यतीत करता है या तो प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करता है। पांचवें पॉइंट है, यदि कोई सच्चा पश्चाताप करे तो प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के लिए ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर के लिए ईमान लाता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। भजन संहिता 103:12 में लिखा है, उदयांचल अस्तांचल से जितने दूर है उसने हमारे पापों को उतने ही दूर कर दिया। उदयांचल अस्तांचल से यानी पूरब पश्चिम से जितना दूर है उसने यानी हमारा यहोवा प्रभु ने हमारे पापों को उतने ही दूर कर दिया है। छठवीं पॉइंट है, यदि हम कहे कि हम में कोई पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, यदि हम कहे कि हमें कोई पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। सातवीं पॉइंट, परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? परमेश्वर का लक्ष्य मनुष्य को नरक जाने से बचाकर स्वर्ग ले जाए। यह है परमेश्वर का लक्ष्य। हेजेकियेल 33:11 में लिखा है, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता परंतु दुष्ट अपने बुरे काम से फिर कर यहोवा की ओर लौट जाए, तब यहोवा प्रसन्न होता है। यूहन्ना 10:28 में लिखा है, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यानी परमेश्वर कह रहा है, कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1, यदि एक व्यक्ति से पाप होता है तो प्रभु का वचन कहता है, पिता के पास एक सहायक है अर्थात यीशु मसीह, जो हमारे पाप के कारण बलिदान हुआ। 8वें पॉइंट, मृत्यु से जीवन में प्रवेश करके क्या वापस मृत्यु में आएगा? पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 24, जीवन में प्रवेश कर चुका है, वो वापस मृत्यु में क्यों आएगा? यदि हम एक बार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, उसका वचन के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करना है, उसके लिए फल लाना है। रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड किया गया नहीं। किस पर? अब जो मसीह यीशु पर है उस पर दंड किया गया नहीं। रोमियो 11:29 में लिखा है, परमेश्वर अपने जुबान से पीछे नहीं हटता। यस, यह वचन कह रहा है, यदि एक बार परमेश्वर किसी को स्वर्ग दे दिया है तो या तो जीवन किसी को दे दिया है परमेश्वर, तो अपने जुबान से पीछे नहीं हटता है, क्योंकि वचन पर यहाँ लिखा है परमेश्वर अपने जुबान से पीछे नहीं हटता। 9 पॉइंट है, बार बार पाप करे तो दंड मिल सकता है। यस, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम्हारा शारीरिक पिता यदि तुम्हें तड़ना दिया करता है तो आत्मिक पिता क्यों ना तड़ना देगा। यस,
यदि हम जानबूझकर पाप करें, प्रभु से दूर जाएं, तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारा शारीरिक पिता तुम्हें ताड़ना दिया करता है तो आत्मिक पिता क्यों ना देगा। तो यदि हम प्रभु से दूर होते हैं तो हमें ताड़ना मिल सकता है प्रभु की ओर से। 10वीं पॉइंट है, जब तक सांस है यहोवा की खोज में लगे रहो। एक व्यक्ति के पास उम्मीद तब तक है पाप का क्षमा मांगने के लिए क्योंकि उसके पास जब तक सांस है वो प्रभु से क्षमा मांग सकता है। यदि सांस छूट गया तो कोई उम्मीद ना रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर हूँ। मरने के बाद और कोई वैल्यू नहीं रहता है परमेश्वर के प्रति एक इंसान को, क्योंकि जब वो जीवित है तो यह मायने रखता है परमेश्वर के प्रति वो, क्योंकि उसका श्वास जब तक है वो प्रभु को ढूंढ सकता है, खोज सकता है। प्रकाशित वाक्य 2:5 में लिखा है, सचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है। यह पर वचन कह रहा है सचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और वहाँ से उठ और खड़ा हो। यदि एक व्यक्ति बार बार कौन पाप में गिर रहा है तो उस इंसान को वहाँ से मनन चिंतन करना है, सोचना है और वहाँ से ही उसको खड़ा होना है, उस पाप को छोड़ना है। यशायाह 38:17, देख तूने मेरे सब पापों को अपने पीठ के पीछे ले लिया है, यानी प्रभु यीशु हमारे सब पापों को अपने पीठ के पीछे ले लिया है। मैं उनको उनकी सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूँगा जो उन्होंने मेरे विरोध की है, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरोध की है उन सब को मैं क्षमा करूँगा। यिर्मयाह 33:8 में लिखा है। भजन संहिता 51:1 में दाऊद कहता है अपने पापों को मान रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर से पवित्र आत्मा को अलग ना कर। ये प्रभु से माफी मांग रहा है कौन? दाऊद। यशायाह 55:6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। दुष्ट अपने बुराई को छोड़कर यहोवा की ओर फिरो। यहाँ पर वचन कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। दुष्ट अपने बुराई को छोड़कर यहोवा की ओर फिरो। जब तक यहोवा मिल सकता है, कब तक मिल सकता है? जब तक हमारा सांस है। यस, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उद्धार का दिन आज है। एक व्यक्ति के पास जब तक सांस है वो यहोवा को खोज सकता है। इब्रानी 10:17 में लिखा है, फिर उसकी पापों को स्मरण ना करूँगा, उनकी पाप क्षमा हुआ तो पाप का बलिदान ना रहा। वचन कह रहा है यदि प्रभु एक व्यक्ति को क्षमा करेगा, यदि एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करेगा तो प्रभु का वचन कहता है फिर मैं उनकी पापों को स्मरण ना करूँगा, फिर से याद नहीं करूँगा, उसको मैं हमेशा के लिए भुला दूंगा। क्योंकि प्रभु ये कहता है यदि एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है तो। यदि कोई पाप करे तो यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना 2:1, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वो ही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चलता और उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। भजन संहिता अध्याय 4:4, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौना पर मन ही मन सोच और चुपचाप रह। यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की हो तो भी वे हिम की नई उजियाला हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी रंग की हो तो भी वे उनकी समान श्वेत हो जाएंगे। मरकुस 3:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। बहुत सारा वचन है पर मैं यहीं से समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है
जो व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है तो यस प्रभु से क्षमा करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन।